आज से सीएम धामी का दिल्ली में चुनाव प्रचार अभियान। करावल नगर में सीएम धामी जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी कपिल मिश्रा के लिए मांगेंगे वोट। हरिद्वार में निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन तैयार। जवानों को बांटी गई ड्यूटी। चुनाव क्षेत्र को 3 सुपर जोन में भी बांटा गया। होली में कम बर्फबारी के चलते टला नेशनल विंटर गेम्स। पर्यटकों की आवाजाही बस टूर जारी। चेयर लिफ्ट राइड का लुत्फ उठा रहे पर्यटक। नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन की तैयारियां पूरी। कल प्रदेश भर की 100 निकायों में होगा मतदान। 5405 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। 30 लाख से ज्यादा वोटर्स करेंगे अपने मत का उपयोग। ड्यूटी में लगाए गए 16,284 कर्मचारी। सुरक्षा के लिए 25,500 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की गई है। निर्वाचन आयोग ने कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है और साथ ही चुनाव में नहीं होगी कोई लापरवाही बर्दाश्त, ये भी निर्देश दिए गए हैं। मीटिंग में निर्वाचन आयुक्त ने ये निर्देश दिए हैं। 23 जनवरी को 8 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह की तैयारियां हैं चुनाव आयोग की? देखिए विशाल, बिल्कुल उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर के जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी तैयारियां पूर्ण हैं और 23 जनवरी यानी कल जो है मतदान होगा। उसमें 5405 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 30,84,500 जो मतदाता हैं वो करेंगे। देखिए उत्तराखंड में निकाय चुनाव है और उसको लेकर के तैयारियां की जा रही हैं और सभी तैयारियां पूर्ण होने के बाद अब जिस तरह से प्रशिक्षण कराया गया है और प्रशिक्षण के बाद आज जो है जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना हो जाएंगी और उनके लिए अगर बात करें तो चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए ड्यूटी की अगर बात करें तो 16,284 कर्मचारियों को लगाया गया है, जबकि सुरक्षा के लिए अगर बात करें तो 25,500 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा अगर निर्वाचन आयोग द्वारा कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, वहीं चुनाव के दौरान किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। ये भी निर्वाचन आयोग ने मॉनिटरिंग के दौरान जो है कड़े निर्देश जो है दिए हैं। और देखिए अगर प्रदेश के 100 नगर निकायों की बात करें तो कुल मतदाताओं की संख्या 30,84,500 है। महिला मतदाताओं की बात करें तो 14 लाख से अधिक है, वही जबकि पुरुष की बात करें तो 15 लाख से अधिक और महिला में 514 है। तो ये पूरी तैयारियां की जा रही है। कल चुनाव होना है तो ऐसे में जो है निश्चित तौर पर तैयारियों का जो है समीक्षा करने के बाद आज जिस तरह से जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना होंगी और साथ ही अगर बात करें तो 1515 मतदान केंद्र हैं और 3394 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। उन पर जो है तमाम जो अधिकारी है वो निरीक्षण कर रहे हैं और जो डीडीएम है, एसडीएम है, उनको भी निर्देशित किया गया है कि वो समय समय पर व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे। साथ ही अब पोलिंग पार्टियों के आवागमन के लिए जो वाहन की संख्या की बात करें 546 हल्के वाहन और 572 भारी वाहनों की व्यवस्था की गई है, जो उन्हें ले जाने और आने का काम करेंगे। और देखिए कल सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और 5 बजे तक मतदान चलेगा। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो है सभी तैयारियां जो है वो की जा चुकी है जी। तो ऐसे में क्या माना जाए, मतदान को बढ़ाने के लिए किस तरह से काम भी किया जा रहा है? किस तरह से चुनाव आयोग जो है वो लगा हुआ है जद्दोजहद में लोगों को जागरूक करने में? हाँ देखिए बिल्कुल, जिस तरह देखा जाए कि जो निर्वाचन आयोग है वो लगातार अवेयरनेस कार्यक्रम को लेकर निर्देशित किए हुए हैं कि जो अधिकारी हैं वो लगातार अवेयरनेस कार्यक्रम करें और इसमें पोलिंग जो बूथ पर जो कर्मचारी लगाए गए हैं उनसे भी जो है एक एक मैसेज जो है वो कराया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो है इसके लिए अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि ताकि जिस तरह से वो देखना चाह रहे हैं कि मतदान अधिक से अधिक हो, कि परसेंटेज में इजाफा हो, क्योंकि अगर विधानसभा और लोकसभा की बात करें तो उस दौरान जो है काफी कम देखने को मिलता है और ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पर काफी मतदान जो है कम होता है तो उसको लेकर के अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए गए हैं ताकि जो है इस बार जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा जो है वो लोग लेते नजर आए और मतदान की जो परसेंटेज है वो जो है बड़ी नजर आए जी। तो लेकिन जो ऐसे में प्रवासी हैं वो किस तरह से अपने मत का उपयोग कर सकेंगे और जो ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी हैं उनके लिए क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई हैं? हाँ देखिए, अगर जिस तरह से ड्यूटी पर जो तैनात जो कर्मचारी से मत स्थल पर लगाए गए हैं उनकी अगर बात करें तो उनका जो है पहले ही पोस्टल बैलेट से जो है मत डलवाया जा चुका है। वहीं अगर जो प्रवासी है वो अभी फिलहाल जिस तरह से सम्मेलन हुआ था उस दौरान भी अपील की गई थी, उसके साथ ही जो है लगातार प्रवासी जो बाहर अन्य राज्यों में रह रहे हैं उनसे भी अपील की गई है कि वो जो है 23 तारीख में जो है वहाँ पहुंचे और अपने मत का प्रयोग करें। तो निश्चित तौर पर देखने वाली बात है कि आने वाले कल में जो चुनाव है उसमें कितना प्रवासी पहुंचते हैं और कितना मत जो है परसेंटेज बढ़ता है जी। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
हरिद्वार में 23 जनवरी को होने वाले निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन और पुलिस ने व्यापक तैयारियां शुरू कर ली हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी कर्मेंद्र सिंह और एसएसपी परमेंद्र डोभाल की अध्यक्षता में बीएचईएल कन्वेंशन हॉल में संयुक्त ब्रीफिंग का आयोजन किया गया, जिसमें चुनाव ड्यूटी पर तैनात पुलिस, पीएससी, होमगार्ड और पीआरडी के जवानों को ड्यूटी के बारे में भी बताया गया है। चुनाव क्षेत्र को 3 सुपर जोन और 19 जोन साथ ही 39 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। कुल 205 मतदान केंद्रों पर 623 मतदेय स्थल और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आगामी नगर निगम नगर पंचायत के इलेक्शन से रिलेटेड हरिद्वार जिले में आज एक महत्वपूर्ण ब्रीफिंग है, जिसमें सभी जोनल मजिस्ट्रेट, जोनल पुलिस ऑफिसर और सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस ऑफिसर की एक कंबाइंड ब्रीफिंग अभी आयोजित की गई है, जिसमें संपूर्ण क्षेत्र को 3 सुपर जोन और करीब 19 जोन और 49 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, जिसमें 3000 से ऊपर पुलिस बल लगा है और हमारे टोटल 600 से ऊपर जो मतदेय स्थल हैं, 209 मतदान केंद्र में, उन पर पर्याप्त पुलिस बल हम लोगों के द्वारा दिया गया है। किसी भी प्रकार की किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हम पूरी तरह से सक्षम हैं। आज उसी संबंध में इंटर कोऑर्डिनेशन की एक बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक, उसको ब्रीफ करके अभी फोर्स को बाहर लाया। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला है निकाय चुनाव को लेकर? मनोज, निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, लगातार हमने देखे कि कहीं न कहीं इस तरीके की जो पुलिस प्रशासन की तैयारी थी वो निकाय चुनाव की शुरुआत होते ही यहाँ पे किया गया। शुरू से पुलिस ने तमाम जो किया गया वो पुलिस ने यहाँ पे पूरी कर दी है। यहाँ पे हरिद्वार के एसएसपी और जिला अधिकारी ने एक जो पुलिस बल था उसको यहाँ पे विकसित किया गया है। पूरे चुनाव क्षेत्र को 3 सुपर जोन और 19 जोन और 19 सेक्टर में यहाँ पे विभाजित किया गया है। यहाँ पे कुल 205 मतदान केंद्रों पर 623 मतदेय स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी तरह कोई दिक्कत परेशानी ना हो उसको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो संवेदनशील जो 72 बूथ है वो उसमें शामिल किए गए। इसी के साथ साथ यहाँ पे 1900 पुलिसकर्मी भी इन जो तमाम बूथों में पे तैनात किए जाएंगे। 220 पीएससी के जवान और 1100 होमगार्ड और पीआरडी के जवान यहाँ पे तैनात रहेंगे। यानी कि कहा जा सकता है कि जिस तरीके से प्रशासन ने जो तमाम तैयारियां थी वो यहाँ पे पूरी कर ली गई है। किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी जो वोटर्स है उनको ना हो उसको भी लेकर यहाँ पे खास ध्यान रखा गया है। तमाम जो केंद्र बनाए गए हैं, जो बूथ केंद्र है, यहाँ पे महिला पुलिस कर्मी भी तैनात की जाएगी। यहाँ पे लोगों को सही ढंग से वोट डालने के लिए भी अपील की जा रही है। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो वोटर्स है वो बूथों पर पहुंचे, ऐसी अपील भी की गई है। तमाम वोटर्स से ये अपील की गई है कि अपने घरों से निकलकर समय से अपने जो कीमती वोट है उसका इस्तेमाल करें। जी विशाल, तो ऐसे में लोगों से किस तरह के लिए उनको जागरूक भी किया जा रहा है, किस तरह से उनसे निवेदन किया जा रहा है, क्योंकि मत प्रतिशत भी बढ़ाना इस बार की बड़ी चुनौती है? बिल्कुल देखिए, लगातार हमने देखे कि जो जिला प्रशासन की टीम होती है वो पोस्टर बैनर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करती है कि अपने घरों से समय से निकलकर अपने जो वोट है उसका इस्तेमाल कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपका एक एक वोट कीमती होता है। आपके वोट से ही आपका जो सही जनप्रतिनिधि होता है उसको आप चुनते हो। यहाँ पे उसी के अनुसार आपके जो क्षेत्र होता है उसका विकास होता है। यानी कहा जा सकता है कि लगातार की जो प्रशासन की टीम है वो लोगों को जागरूक कर रही है वोट डालने को लेकर। खासतौर से हमने देखे कि यहाँ पे अवकाश भी रहेगा उन क्षेत्रों में जो नगर निगम के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी का वोट ना छूटे इसका भी यहाँ पे विशेष ध्यान रखा गया है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है विशाल की प्रशासन की जो तमाम तैयारियां थी वो यहाँ पे पूरी कर ली गई है। तमाम जो अधिकारी है वो अपने अपने बूथों पे आज तैनात हो जाएंगे और किसी भी तरह की दिक्कत ना हो उसको लेकर हरिद्वार के एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल खुद तमाम जो बूथ बनाए गए हैं उनका निरीक्षण भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विंटर डेस्टिनेशन होली में कम बर्फबारी के चलते नेशनल विंटर गेम्स की तारीख जरूर टली है, लेकिन यहाँ की बर्फीली वादियों का दीदार करने के लिए, बर्फानी खेलों का लुत्फ उठाने के लिए होली में लगातार पर्यटकों की आवाजाही जारी है। जीएमवीएन होली के चेयर लिफ्ट इंचार्ज राजेंद्र प्रसाद डिमरी ने बताया है कि सोमवार को 472 पर्यटकों ने चेयर लिफ्ट से होली की हंसी वादियों का दीदार भी किया है और ऐसे में ये संख्या लगातार बढ़ती हुई भी नजर आ रही है।
तो आपको बता दें कि मंगलवार को 442 पर्यटकों ने ओली में पहुंचकर हंसी वादियों का लुत्फ भी उठाया है। हालांकि इस बार नेशनल गेम्स जो होते थे वो इस बार रद्द कर दिए गए हैं, लेकिन इस बार ओली में थोड़ी कम बर्फबारी भी हुई है, लेकिन पर्यटकों की आवाजाही लगातार जारी है। ऐसे में पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, दीदार कर रहे हैं, बर्फीली पहाड़ियों का एंजॉय कर रहे हैं। और अब ओली में संख्या लगातार बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। तो आवाजाही लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, चेयरलिफ्ट से हंसी वादियों का लुत्फ भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मंगलवार को भी 442 पर्यटकों ने लुत्फ उठाया है। और संवाददाता संजय कुंवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का माहौल बना हुआ है अभी ओली में? विशाल जी, देखिए लगातार पर्यटकों की आमद बढ़ती जा रही है ओली में। हालांकि जो राष्ट्रीय शीतकालीन खेल थे वो उनकी तिथियां जो है कम बर्फबारी के चलते पीछे कर दी गई है, लेकिन जो फन स्कीइंग के लिए और जो पहली बार बर्फ देखने के लिए ओली पहुंचते हैं उनके लिए अभी भी काफी मात्रा में बर्फ जो है उपलब्ध है ओली में। तो लिहाजा 600 से 700 पर्यटक प्रतिदिन ओली की वादियों की सैर के लिए आ रहे हैं। और यही हाल जो है जीएमएल की इसकी जो चेयर कार का भी है उसमें भी लगभग 450 से 500 पर्यटक प्रतिदिन जो है राइड का लुत्फ उठा करके जो ओली की जो वादियां हैं उन वादियों का दीदार करने पहुंच रहे हैं। और लगातार यह सिलसिला जारी है। हालांकि जो नगर निकाय चुनावों के चलते जो है अभी ये आमद थोड़ा कम दर्ज हो रही है, लेकिन जानकारों की माने तो 26 जनवरी के बाद जो है पर्यटकों का ये फ्लो जो है और अधिक बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि कल जो है एक बार फिर एक विक्षोभ के जो है यहाँ सक्रिय होने के आसार नजर आ रहे हैं। और अच्छी बर्फबारी अगर होती है तो पर्यटकों का ये सिलसिला जो है आगे और बढ़ सकता है। जी लेकिन ऐसे में प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच भी रहे हैं तो क्या कुछ व्यवस्थाएं पर्यटकों के लिए की गई है? देखिए, प्रशासन की ओर से यहाँ पे एकमात्र यही व्यवस्था की जाती है कि ट्रैफिक को बिल्कुल सुचारू ढंग से चलाया जाए। और क्योंकि ये ओली जोशीमठ ओली रोड एक सिंगल ट्रैफिक रोड है तो यहाँ पे कई बार जो ट्रैफिक जाम की समस्या हो जाती है। तो इसको लेकर के जो टैक्सी यूनियन है उन्होंने एक अच्छा फैसला लिया हुआ कि जो भी वाहन पर्यटक वाहन ओली के लिए जाते हैं तो ओली और जोशीमठ के बीच में एक पॉइंट है टीवी टावर पॉइंट, तो यहाँ पे पर्यटकों के वाहनों को रोक दिया जाता है। और यहाँ से जो स्थानीय जिप्सी वाहन और अन्य जो 4x4 वाहन है उनकी सेवाएं जो पर्यटकों को दी जाती है, तो पर्यटक आसानी से ओली पहुंचता है। तो फिलहाल यही जो है प्रशासन द्वारा एक सही कदम उठाया जा रहा है। और अगर आज ज्यादा बर्फ गिरती है रोड पे तो बीआरओ द्वारा यहाँ पे स्नो कटर की भी व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हल्द्वानी के निकाय चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ललित जोशी ने शक्ति प्रदर्शन किया और इस दौरान उनके साथ हल्द्वानी कांग्रेस विधायक सुमित हृदय, प्रदेश प्रवक्ता दीपक भलोटिया समेत अन्य नेता मौजूद रहे। मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हनुमान शोभा यात्रा के लिए अपनी रैली भी निकाली है। बहुमत से जीतने जा रही है कांग्रेस। आगामी 23 तारीख को जो चुनाव में वोट पड़ेंगे पूरी तरह कांग्रेस का माहौल है। जनता चुनाव लड़ा रही है तो हमारी स्टार प्रचारक हमारे क्षेत्र की जनता है। और 25 को आप देखना भारी अंतर से हम जीतने जा रहे हैं। यही नहीं, हल्द्वानी नहीं, पूरे प्रदेश में एक बेहतरीन प्रदर्शन कांग्रेस करेगी। और बहुत भारी बहुमत से इस चुनाव में जीतने वाले हैं। एक तरफ पूरी कांग्रेस और पूरी भाजपा पूरी बिखराव की ओर है। पूरी भाजपा के अंदर जो अंदरूनी फूट है वो भी, और हमारे उम्मीदवार यानी कांग्रेस के उम्मीदवार उनका जो विजन है और पूरी कांग्रेस पार्टी का जो विजन है इस हल्द्वानी क्षेत्र के लिए और प्रदेश के लिए, निश्चित तौर पर हम लोग बहुत बड़े हजारों वोटों से इस चुनाव में जनता ने आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। और हमारा भाई मेयर बनने वाला है ललित जोशी, मैं उनको बधाई देता हूँ। सारे कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ जिन्होंने इतनी विशेष मेहनत करी है, एकजुटता दिखाई है कांग्रेस पार्टी ने अभूतपूर्व। बहुत बधाई के सब पात्र। मेरी जो जान है ना, मेरे युवाओं में बसती है, हमारे यहाँ की महिलाओं में बसती है, वाल्मीकि समाज, वंचित समाज में बसती है मेरी जान। मेरी जान इस हल्द्वानी के सर्व समाज में बसती है मेरी जान। चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी और एसपी सर्वेश पवार ने मंगलवार को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोपेश्वर में बनाए गए स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल का निरीक्षण किया।
इस मौके पर दोनों अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा भी लिया है। उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी लागू होने वाला है, जिसके लिए कैबिनेट में यूसीसी नियमावली को भी मंजूरी मिल गई है। ऐसे में अब उम्मीद लगाई जा रही है कि 26 जनवरी को राज्य में यूसीसी लागू हो जाएगा। देखिए, गौ हत्या और गौकशी की जो बात है वो लगातार जिस प्रकार से कई मामले इसमें उठे हैं, तो इसमें हमारी सरकार ने जो निर्देश हैं वो सभी को दे दिए हैं कि इसमें सभी जितने भी हमारे सुधार हो सकते हैं वो करे जाएं और इसको रोका जाए। तो क्योंकि गौ हत्या हमारे अगर हिंदू धर्म और संस्कृति की भी बात करें तो ये बहुत बड़ा पाप है, और इस पाप को जो भी करता है उसकी दुर्गति होती है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए कि हम इन चीजों को ना करें, और जिस प्रकार से ये जो माफिया है वो इन चीजों को बढ़ावा देते हैं, उनको सख्त से सख्त जो है उन पर कार्रवाई की जाए। देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत कीर्तिनगर से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल नोटियाल ने घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया है और जनता से अपने पक्ष में वोट देने की भी अपील की है। पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता उनको जिताने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, और जनता जिस तरह से जनता का जो सहयोग है और उसमें जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विगत 5 वर्ष सरकार उनकी रही, उसके बाद वर्तमान में भी उनकी सरकार है, और जिस प्रकार से जनता को छलने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कर रही है, उससे निश्चित रूप से हमको ये लगता है कि आने वाले समय में जो 23 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है, नगर पंचायत, नगर पालिका और मेयर का जो चुनाव होने जा रहा है, निश्चित रूप से कांग्रेस के बहुत प्रचंड बहुमत के साथ हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी चुनकर आ रहे हैं। और जैसा आप जानते हैं कि इस सरकार में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ये चरम पर है। आज मैं नगर पंचायतों की बात करूं, नगर पालिकाओं की बात करूं, किस प्रकार की अव्यवस्थाएं आप देख सकते हैं, जगह जगह आप देख सकते हैं। मैं कीर्तिनगर की अगर बात करूं, मैं श्रीनगर की अगर बात करूं, यहाँ पर आप देख लीजिए कि किस प्रकार से तमाम जो है गंदगी जगह जगह फैली हुई है। आप देख लीजिए कि जो हमारे नालियाँ होती हैं वो किस तरह से जगह जगह फूटी हुई हैं। तो तमाम बहुत सारे मुद्दे हैं, और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जनता जो है हमारे कांग्रेस के प्रत्याशियों को और तमाम सभासदों को, तमाम जो पार्षद हैं उनको भारी मतों से विजयी बनाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे नगर क्षेत्र की सम्रान जनता को मैं प्रणाम करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं अपनी पार्टी हाईकमान का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक ऐसे कार्यकर्ता को, एक गरीब कार्यकर्ता को टिकट देने का काम किया। और इसके साथ साथ मैं नगर की जो समस्याएं हैं उनसे आपसे बात करना चाहता हूं। इस नगर में पिछले 15 साल से लगातार भाजपा जीतती आ रही है, और हालत ये है कि कहीं जहां पर रास्ते होने चाहिए थे वहां पर रास्तों की बात नहीं है, जहां पर नालियां होनी चाहिए थे वहां पर नालियां नहीं है। और पिछले जो नगर पंचायत में जो जिस तरह से काम हुआ, करोड़ों रुपए आए लेकिन कहीं अता पता नहीं है, करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं, और जिससे जनता स्पष्ट रूप से कहना चाह रही है। मैं जगह जगह जा रहा हूं और प्रत्येक जगह से यही बातें आ रही है कि हमने इस बार जो है हम बाहर ऊपर नहीं बोलेंगे, लेकिन 25 तारीख को जब वोट ओपन होगा उस दिन जो है ऐसा संदेश इस नगर पंचायत से जाएगा कि जो एक इतिहास याद रखेगा। और जिस तरह से यहाँ पर आपने देखा होगा, हमने लड़ाई लड़ी यहाँ पे, इसमें व्यापार संघ की लड़ाई मैंने लड़ी है, मैंने अपने लोगों के साथ मिलकर लड़ी है। और जिस तरह से यहाँ पे इन लोगों ने जो है दुकानों के आवंटन से लेकर
और बेरोजगारी की बात जो जहाँ तक हो, ये जो मुद्दे थे वो सारी बातों पर इन लोगों ने केवल और केवल अपने लोगों तक को फायदा पहुंचाने का काम किया। उससे इस बार जो है जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है और निश्चित तौर पर जीत दर्ज करेंगे। देहरादून के पटेल नगर और वसंत विहार क्षेत्र में गोकशी के मामले को लेकर हिंदुवादी संगठनों में रोष है। वहीं इस मामले को लेकर सियासत भी अब गर्माती हुई नजर आ रही है। देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बड़ी गौ रक्षा की बात कर रहे हैं। गायें सड़कों किनारे घायल मिलती हैं। अब मैं 2 दिन पहले श्रीनगर में था, एक गाय घायल पड़ी हुई थी। कोई भाजपा का व्यक्ति, कोई नगर निगम, जिला प्रशासन का कोई व्यक्ति उस गाय को हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार नहीं था। मैंने बड़ी मुश्किल से एक प्राइवेट डॉक्टर को बुलाया, फार्मासिस्ट को बुलाया, तो उसका इलाज करवाया। तो मैं सोचता हूँ ये गौ तस्करों की बात जब कर रहे हैं, गौ तस्करों को भी तब मौका मिल रहा है जब ये गायों को सड़कों पे लावारिस छोड़ रहे हैं। ये जो सबसे बड़ी गौ माता की बात करने वाले लोग हैं, ये अपनी गायों को दूध देने के बाद सड़कों पे छोड़ दे रहे हैं और प्रदेश सरकार उन गायों की रक्षा के लिए कोई योजना नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।